नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भविष्य नक्षत्र में। क्या आपके घर में कोई पुराना बेकार पड़ा हुआ मोबाइल रखा है या कोई पुराना चार्जर पड़ा है जिसका अब कोई काम नहीं? कोई हाथ घड़ी या दीवार घड़ी ऐसी पड़ी है जो कि या तो चलती नहीं या टूटी हुई है? मित्रों, इस तरह की खराब चीज़ें खराब किस्मत को लेकर आती हैं, खराब भाग्य को लेकर आती हैं। इसी बारे में है यह वीडियो, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। कलाई घड़ी तो आजकल फैशन ट्रेंड बन गई है। ड्रेस के हिसाब से भी सभी लोग घड़ियां अपनी कलाई को सजाने के लिए रखा करते हैं। तो सभी के पास एक से ज़्यादा घड़ियां हुआ करती हैं, पर क्या ये सभी घड़ियां सही काम करती हैं? यदि नहीं और ख़राब चल रही हैं तो ख़राब किस्मत को भी लेकर आएंगी। इस बात पर भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि ख़राब किस्मत को लाने के लिए कई चीज़ें हमारे घर में मौजूद होती हैं और इनसे बचने का क्या तरीका है, यह मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मित्रों, घर में पड़े हुए पुराने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो अब किसी काम के नहीं हैं, जैसे कि मोबाइल, चार्जर, हेयर ड्रायर, इन सब का यदि कोई काम नहीं है और अब वो ख़राब हो चुके हैं फिर भी घर के अंदर जगह घेरे हुए हैं, तो ये ख़राब चीज़ें ख़राब किस्मत को लेकर आती हैं। यह ज्योतिषीय उपाय भी है और वास्तु के हिसाब से भी ये गलत है। तो इस प्रकार की जितनी भी डिवाइसेस, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आपके घर में हैं, इनको हटा दें। साथ ही साथ ख़राब और टूटी हुई घड़ियों को भी इकट्ठा कर लें और इन सब चीज़ों को आप घर से बिल्कुल किनारे कर दें, ताकि आपके घर में जो ये नकारात्मकता फैला रही हैं चीज़ें, ये आपके घर से दूर हो जाएं और घर में सिर्फ सकारात्मक भाव ही घर में आए। ऐसा कर लेने के लिए हमें इन प्रकार की जितनी भी चीज़ें हैं जो कि अब ख़राब हैं और किसी काम की नहीं, इनको हमें घर से निकाल देना है। साथ ही साथ घर में लगा हुआ दर्पण, शीशा यानी मिरर, जो कि अब या तो कहीं से चटक गया है या झड़ गया है या इसका पॉलिश निकल गया है और अब लाल लाल दिखता है, इसको भी घर से हटा दीजिए, ताकि हम जब अच्छी चीज़ अपनी सूरत को देखेंगे तो अच्छी चीज़ें हों हमारे साथ। हम प्रत्यक्ष रूप को देखा करते हैं दर्पण में, तो वो हमें ख़राब टूटा हुआ फूटा हुआ नहीं देखे, ताकि हमारी किस्मत भी टूटी फूटी ना हो जाए। इसलिए हमें दर्पण को भी साफ सुरक्षित रखना चाहिए और घर में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी हमें जो ठीक हो सिर्फ उन्हीं को रखना चाहिए। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि घड़ी में समय वही हो जो बिल्कुल ठीक हो, यह भी बहुत आवश्यक है। कुछ लोग समय से कुछ आगे का समय, यानी कि 9 बजे है अगर, तो 9:10 का समय रखते हैं अपनी घड़ी में, ताकि ऑफिस दफ्तर जल्दी पहुंच जाएं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। खुद हमें ही पता होता है कि 10 मिनट घड़ी आगे है तो हम उसी हिसाब से काम करने लगते हैं। तो हमें अपनी को तेज़ी को बढ़ाना है, घड़ी की नहीं। बिल्कुल ठीक समय पर घड़ी को चलाएं और ठीक समय पर आप भी चलें। घड़ी को आगे या पीछे ना रखें, बिल्कुल ठीक समय पर रखें, यह बहुत आवश्यक है। इसके अलावा हमारे घर में अगर लाफिंग बुद्धा है, वास्तु से जुड़ी हुई कोई चीज़ें हैं, कांच का कछुआ है और वो कहीं से टूटा या फूटी हालत में हमारे घर में रखा है, तो हमें उन्हें भी हटा देना चाहिए। और इन सब चीज़ों को हटाने के बाद यदि आप किसी को बेचना चाहें तो उससे प्राप्त धन से आप घर में मनी प्लांट लगाएं। और घर में मनी प्लांट लगने के साथ साथ आपके घर में ऐसी सकारात्मकता आ जाएगी इन चीज़ों के हटने के बाद कि अब आपके घर में जो भी नकारात्मकता थी, पहली बात तो वह हट जाएगी। घर में कलेश इत्यादि होंगे तो वे खत्म हो जाएंगे। साथ ही साथ धन का संचय होने लगेगा, यानी कि यदि घर में खर्चे बहुत ज़्यादा थे तो उन पर भी अब लगाम लग जाएगी। साथ ही साथ घर में पैसा अब बचने लगेगा। ऐसा परिवर्तन अब आप देखने लगेंगे। ऐसा कई लोग कर चुके हैं और सभी के साथ यह पॉजिटिव ही सामने आया है कि यह कर लेने से ज़रूर ऐसा होने लगता है कि घर में धन संचय होने लगता है, पैसा हाथों में रुकने लगता है और व्यय कम होकर लाभ बढ़ जाते हैं। मित्रों, ऐसा कर लें और आप ये सब कर लेने के बाद यदि आपको सुख की प्राप्ति होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है, तो मुझे भी धन्यवाद कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा यह बताने के लिए भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, यह जानने के लिए कि आपको क्या कर लेना चाहिए अपने घरों में अपने घर की सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए। अगर आपके कोई सवाल हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझसे पूछ सकते हैं और आप अपने बारे में, अपनी जन्म कुंडली के बारे में भी मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ज़रूर सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को और अपने प्रश्नों को पूछना ना भूलें इस व्हाट्सएप नंबर पर। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।